अशोकनगर में युवक ने की आत्महत्या, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं हुआ बरामद। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। शास्त्री पार्क में बेकरी की दुकान में लगी थी आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। अवैध रूप से चलाई जा रही थी बेकरी। सीमापुरी पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी, नकली पुलिस बंदी के गिरोह का किया पर्दाफाश। हनी ट्रैपिंग के बाद वसूलते थे पैसे, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी। पुलिस ने 2 ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार। आरोपियों से कुल 504 ग्राम चरस बरामद। ड्रग पेडलिंग के खतरे से निपटने के लिए उठाया गया अहम कदम। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में बढ़ी सुविधाएं, मरीजों के लिए लगाई गई डिजिटल एक्सरे मशीनें। मशीनों से मरीजों को जल्द मिलेगी एक्सरे रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यू अशोकनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने न्यू अशोकनगर के बी ब्लॉक में अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम कृष्ण कुमार बताया जा रहा है। कृष्ण कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। पुलिस ने मृतक कृष्ण कुमार के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक मृतक किसी निजी कंपनी में काम करता था, जिसके सिलसिले में वो दिल्ली में अकेले रहता था और परिवार बिहार में रहता है। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली शास्त्री पार्क इलाके में 4 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बेकरी की दुकान चलाई जा रही थी। दुकान में अचानक से एक धमाका हुआ। धमाके से आसपास के लोग सहम गए। जब लोगों ने घर से बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि बेकरी की दुकान से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। दमकल विभाग और शास्त्री पार्क पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि अवैध रूप से ये बेकरी चलाई जा रही थी। बाजार के कोने पे बेकरी की शॉप है और बेकरी चलती है यहाँ पे काफ़ी टाइम से और उसमें कुछ इंसिडेंट हुआ जो आग लग गई और अब अंडर कंट्रोल है। कोई किसी प्रकार की किसी की उसमें दुर्घटना नहीं हुई है। सब कंट्रोल कर लिया मोहल्ले वालों ने, पड़ोस वालों ने और पुलिस का पूरा बॉक्सेट SHO साहब मौके पर तुरंत पहुँच गए 5 मिनट के अंदर। इतनी फंसा हुआ कोई नहीं उसमें। सब जैसे लगी थी तो सभी लोगों को पहले ही स्टार्टिंग में ही बाहर निकाल दिया गया था। दोनों बिल्डिंगें खाली करा दी थी, बगल की भी और वो वाली, तो इसलिए अंडर कंट्रोल स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब फायर ब्रिगेड वगैरह सारी गाड़ियाँ वहाँ मौके पे हैं। सीमापुरी पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने हनी ट्रैप से वसूली करने वाले और नकली पुलिस बंदी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था, जिसमें उसे एक वेबसाइट पर एक नंबर मिला। शिकायतकर्ता ने तब एक महिला के साथ व्हाट्सएप पर बातचीत की, जिसने खुद को एक मालिश प्रदाता के रूप में पेश किया और वो व्हाट्सएप मित्र बन गए। फिर एक दिन उन्होंने शिकायतकर्ता को DTC डिपो सीमापुरी में मिलने के लिए कहा, लेकिन वहां उस महिला के साथ कई और महिलाएं भी आई थीं और उसने उन्हें अपनी सहेली के रूप में पेश किया। शिकायतकर्ता को जाल में फंसाया और एक कमरे में ले गए, जहां कुछ देर बाद अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और अचानक दरवाजे के सामने 4-5 लोग आ गए। उन्होंने अपना परिचय पुलिस के रूप में दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता को धमकी देने लगे कि वो उसे पॉक्सो मामले में शामिल कर लेंगे। उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की और कहा कि या तो 10 लाख रुपए दो या फिर वो उसे झूठे मामले में फंसा देंगे। पीड़ित के इसी बयान पर सीमापुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शादरा जिले के नारकोटिक्स सेल पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। नारकोटिक्स सेल शादरा जिला की टीम को ड्रग पेडलिंग के खतरे से निपटने का काम सौंपा गया था। इस तरह के अपराधों को रोकने और पता लगाने के लिए लगातार प्रयासों के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना फर्श बाजार के क्षेत्र में करकरडुमा कोर्ट की तरफ से 2 व्यक्ति अवैध चरस के साथ आ रहे हैं। इसके बाद एक टीम बनाई गई, जिसने छापा मारा और 504 ग्राम चरस के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आतिश कुमार गोस्वामी और मुकेश शाह के रूप में हुई है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में आ रहे मरीजों के लिए हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है। मौके पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर और स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार मौजूद रहे।
विधायक कुलदीप कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल में रोजाना लगभग 200 से 250 एक्सरे होते थे। अब डिजिटल एक्सरे मशीन लगने से ये संख्या बढ़ेगी, साथ ही लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। दरअसल हॉस्पिटल में दिल्ली सहित आसपास के कई इलाकों से मरीज आते हैं, जिसके चलते अब डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है, जिससे मरीजों को जल्द ही अपनी रिपोर्ट मिल सकेगी। डिजिटल एक्सरे मशीन लगने से मरीजों को काफी लाभ पहुंचेगा। कुलदीप कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार के प्रयासों के बाद हॉस्पिटल में ये डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है। आज हमने लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद हैं और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जो पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, क्योंकि पूर्वी दिल्ली के साथ साथ पूरा कोड़ा इस हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश आता है और यहाँ एक्सरे डिजिटल नहीं था, इसलिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, वेटिंग करनी पड़ती थी, उसकी फिल्म क्लियर नहीं आ पाती थी, बीमारी का जल्दी से पता नहीं लग पाता था। अब यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है, जिससे अभी यहाँ बताया गया है कि अब यहाँ जो पिक्चर एक्सरे की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी और बहुत जल्दी में यहाँ लोगों का एक्सरा हो जाएगा, जिससे जहाँ 150-200 एक्सरे पर डे हो पाते तो उसकी संख्या भी अब बढ़ेगी और निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा कदम है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व की सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने की खबर ने सोना चांदी के दाम में उछाल मार दिया है, जिसका असर ग्राहकी पर पड़ रहा है और गहनों की बिक्री घट रही है। पूर्वी दिल्ली के कुछ ज्वेलर्स से हमने बात की तो सूरमा ज्वेलर्स के मालिक दीपक सूरमा ने बताया कि मार्केट पर इसका असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो लोग शादी के लिए खरीदारी करना चाहते हैं वो तो गोल्ड खरीदेंगे, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदते हैं वो सोच समझकर ही लेंगे और महंगाई कम होने का इंतजार करेंगे। वहीं हीरा सन्स ज्वेलर्स के मालिक तरनपाल सिंह का कहना था कि खरीदारियों ने खरीदारी कम कर दी है। मार्केट में से ये फर्क पड़ रहा है कि गोल्ड का रेट इंक्रीज होने के कारण कस्टमर की परचेजिंग पावर गोल्ड में कम होती जा रही है, जिसका पर रेट अगर जिसे 100 ग्राम लेना है वो अराउंड 80 ग्राम में या 70 ग्राम में आ रहा है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन शॉपकीपर का कम होता जा रहा है, कॉस्टिंग ऑफ मार्जिन इंक्रीज होती जा रही है। ये डिफरेंस आ रहा है। नेचुरल पड़ेगा कस्टमर की जो परचेजिंग है, जो 100 ग्राम का प्लानिंग उसका बजट था कि मैंने अपनी बेटी की शादी पे 100 ग्राम ज्वेलरी 5 लाख तक की देनी थी, अब वो बेचारी उसकी ज्वेलरी का बजट आ गया 70 ग्राम में। तो नेक्स्ट शॉप पे भी इफेक्ट है और कस्टमर पे भी इफेक्ट है, शॉप की सेल कम हो गई। देखो कस्टमर ने जितना खरीदना होता है उतना तो खरीदता ही है। ये तो एक शौक की आइटम है, ये तो यानी कि डेली की रूटीन में लेनी है, ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये शौक की आइटम है। जिसका शौक होता है वो उसको पूरा जरूर करता है। इसके अंदर ना मेकिंग चार्ज पे फ़र्क पड़ रहा है। जो बाहर से आ रहा है वो बल्क में आइटम बनती है और उसमें मेकिंग कम पड़ती है, और यहाँ जो हम अपनी रेडी करते हैं उसमें मेकिंग ज़्यादा बढ़ती है। बस इसमें यही फ़र्क आता है मेकिंग को लेके, और कोई उसके अंदर भाव में लेकर या कुछ और आइटम लेकर उसमें खास फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए कल यानी 6 फरवरी को एक बार फिर से एमसीडी के सदन की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले पिछली 2 बैठकों में एल्डरमैन के पहले शपथ ग्रहण और उनके वोटिंग अधिकार के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा होने के चलते मेयर चुनाव नहीं हो सका था। अब तीसरी बार भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा बरकरार है। इसी कड़ी में हमने बीजेपी और आप पार्षदों से बात की तो बीजेपी पार्षद संदीप कपूर ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बार आप हंगामा कर देती है और चुनाव नहीं हो पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव हो जाए। वहीं आप पार्षद बहन प्रीति का कहना है कि इस बार मेयर चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेयर का चुनाव नहीं होगा तब तक कोई कमेटी भी गठित नहीं हो पाएगी। निगम पार्षदों की शपथ तो हो गई है, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के जो निर्वाचित पार्षद हैं वो शोर मचाते हैं, दंगा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 फरवरी को जो दोबारा से एलजी साहब ने डेट दी है और निगम जो है वो मेयर का चुनाव करवाना चाहते हैं, और हम भी इसी कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी मेयर का चुनाव हो, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बने, फिर जोन की कमेटियां बने और फिर बाकी चेयरमैन बने, जिससे जनता के जो रुके हुए काम है वो हो सके। क्योंकि इस समय बजट से लेके छोटे छोटे काम सारे रुके हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी मशीनें जो केंद्र सरकार के सहयोग से खरीदी है, वो मशीनें भी नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खड़ी हैं। तो मेरा निवेदन है आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से मेयर का चुनाव करवाएं। लोकतंत्र है, जिससे जनता के काम हो सके। पब्लिक तो खुद सोच रही होगी कि हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों किया, वोट ही क्यों की।
इन लोगों को जिता के भेजा ही क्यों, जो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे, वो जनता को कहाँ से संभालेंगे। 2 बार ये पूरी तरह से ड्रामा हुआ। आप सोचिए, मशीनरी का पैसा जाता है, हाउस का पैसा जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक का टाइम किल हो रहा है। पब्लिक उम्मीदों से देख रही है। पहले तो 6 महीने वैसे ही दिल्ली में इलेक्शन लेट हुए, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ तो 2 महीने ओथ ही नहीं हुई। ओथ का अगर 2 बार ओथ होने के लिए हुए तो आपस में लड़ाई झगड़े हो गए। मतलब ये सारा माहौल में इतने साल रही कॉरपोरेटर, 3 बार हम लोग शपथ लेके आए, कभी ऐसा देखा नहीं था हमने कि अपोजिशन हमेशा होती थी और पोजीशन में भी होते थे। पार्टी तो वैसे ही 2-2, 3-3 होती थी, बट ऐसा गंद कभी नहीं हुआ। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि जो विनिंग है, जिसके पास मेजोरिटी है, इलेक्शन कराओ, मेजोरिटी वाला अपने आप आ जाएगा। पूर्वी दिल्ली में सड़कों को लेकर अक्सर समस्याएं बनी रहती हैं। अब विकास मार्ग की ही बात करें तो पिछले काफी समय से विकास मार्ग पर विकास कार्य चल रहा है, लेकिन ये अब लोगों को राहत देने की बजाय उनके लिए मुसीबत बन चुका है, जो लोगों को परेशान कर रहा है। घरों के आगे तोड़फोड़ का काम चल रहा है। दुकानों के सामने कई दिनों तक मलबा यूं ही पड़ा रहता है, जिसकी धूल मिट्टी से प्रदूषण होता है। साथ ही रास्ते पर पड़े मलबे की वजह से लोगों को आने जाने में भी कई दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और सालों से यही हालात बने हुए हैं। देखिए, विकास मार्ग के समेत निर्माण ज्ञान में जिस तरह का काम हो रहा है, ये ठेकेदार को जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाने की टाइम बाउंड जो है हम लोग ठेका दिया जाता है, और दिल्ली सरकार इसमें बड़ी लापरवाही बरत रही है और ठेकेदार को टाइट किया जाना चाहिए। वहाँ की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, जल्दी वहाँ रिपेयर कार्य होना चाहिए, सौंदर्यीकरण का होना चाहिए, क्योंकि देखो मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ से लोगों का आवागमन ज़्यादा है, और वो ऐसा पॉइंट है वीकनेस मॉल वहाँ पे लक्ष्मी नगर वहाँ पड़ता है, वहाँ फ्रिज विहार लगता है। ये तमाम जो आसपास की कॉलोनियों को आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। आज विकास मार्ग मेरा ख्याल 4 साल हो गए, एक उसका कंस्ट्रक्शन का रिपेयरिंग का काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण का। आज 4 साल में विकास मार्ग को वो कंप्लीट नहीं कर पाए। वहाँ पे सीनियर सिटीजन का निकलना या बच्चों का निकलना इतना मुश्किल हो गया है कि कोई भी किसी टाइम पे दुर्घटना हो सकती है। आज इस काम को करने में 4 साल लग गए। अगर इस काम को इतना ही लंबा चलता तो इसे डिवाइड करके ठेकेदारों को अलग अलग देके इस काम को जल्दी पूरा करवाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा। देखिए साहब, 4 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। शहर का नक्शा बदल जाता है। अगर 4 साल बाद किसी दूसरे शहर में जाओ तो आपको पूरी परिस्थितियाँ बदलती हुई। 4 साल विकास मार्ग के कार्य को चलते हो चुका है, लेकिन ये पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ का सर्विस रोड पूरी तरह टूटा हुआ है। यदि सड़क पर चलते हैं तो वाहनों से दुर्घटना हो जाती है, और यहाँ पर चलते हैं सर्विस रोड पर तो इस टूटी फूटी सड़क होने की वजह से गिरकर चोट लगने का खतरा बना रहता है। बहुत परेशानियाँ हैं। ये सड़क बनने का नाम नहीं ले रही है। शासन प्रशासन कब जागेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सरकारें चुनी जाती है सुविधा दिलाने के लिए, लेकिन सरकारों ने यहाँ पर परेशानियाँ खड़ी कर देती है। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट एंड क्लब में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में विधायक रामनिवास गोयल के साथ कई अन्य अतिथि और साथ ही इलाके की पार्षद ज्योति रानी भी मौजूद रहीं। यहाँ सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस फंक्शन में अलग अलग राज्य के लोक नृत्य हुए और देशभक्ति के गानों पर कई तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली। क्लब के चेयरमैन ललित बंसल ने बताया कि ये क्लब काफ़ी समय से इलाके के लोगों को अपनी सेवा दे रहा है और आज भी यहाँ बिना किसी राजनीति के केवल मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। हमारा उद्देश्य ये है कि ये क्लब समाज के काम आए, समाज की सभ्यता संस्कृति का उत्थान हो, और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। देखो, देशभक्ति है, सारा देशभक्ति सॉन्ग हो रहा है, देशभक्ति पे डांस हो रहा है, और अपने देश के बारे में बता रहे हैं हम लोगों को। नई नई जगह पे हरियाणा बताया, पंजाब बताया है और राजस्थान बताया। इनके बारे में अपने नेचर बताया है इनका कि क्या क्या वहाँ पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।